सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के सबसे पवित्र और महान पर्व पर्युषण पर्व के बारे में। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, क्षमा, संयम और आत्मचिंतन का अद्भुत अवसर है। पर्युषण का अर्थ है आत्मा के पास ठहरना, यानी बाहरी इच्छाओं और विकारों से दूर होकर अपने अंदर की ओर लौटना। इसलिए इस पर्व में जैन समाज उपवास, स्वाध्याय, प्रायश्चित और क्षमा की साधना करता है ताकि आत्मा को पवित्र करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। आइए विस्तार से जानते हैं कि पर्युषण पर्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है और यह हमें क्या जीवन संदेश देता है। पर्युषण पर्व जैन धर्म का सर्वाधिक गहन और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध पर्व है, जिसका मूल उद्देश्य आत्मशोधन और कर्मनाश है। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ ही आत्मा के समीप ठहरना है, अर्थात बाहरी भोग विलास से हटकर अंदर की ओर लौटना। इस दौरान श्रावक श्राविकाएं उपवास, तप, संयम और स्वाध्याय का पालन करते हुए अपने आचरण का गहन आत्मावलोकन करते हैं। आगमों और प्रवचनों का श्रोत्रिय पाठ, प्रायश्चित, परोपकार और अहिंसा का विशेष अभ्यास होता है। खासकर क्षमा पत्र एवं क्षमा वाणी के माध्यम से पुराने कलेशों और मतभेदों को मिटाकर आपसी मेल मिलाप और सामुदायिक शांति स्थापित की जाती है। इसी भाव से सब एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम कहकर क्षमा मांगते हैं। पर्युषण केवल व्यक्तिगत तप नहीं है बल्कि यह नैतिक पुनरुद्धार का साधक भी है। इंद्रियों पर नियंत्रण, लोभ क्रोध का परित्याग, सत्य और करुणा की स्थापना और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए कर्मों का हल्का करना। इस प्रकार यह पर्व न केवल आत्मिक शुद्धि देता है बल्कि समाज में सहिष्णुता, दया और आध्यात्मिक पुनरुत्थान का मजबूत संदेश भी फैलाता है। पर्युषण पर्व भाद्रपद मास में मनाया जाता है और इसकी तिथियां चंद्र कैलेंडर पर निर्भर होती है। श्वेतांबर परंपरा में यह पर्व 8 दिनों का होता है, जिसे पर्युषण अष्टाहिनिका कहा जाता है। इन दिनों श्रावक श्राविकाएं उपवास, स्वाध्याय, आगमों का पाठ, प्रवचन और प्रायश्चित करती है और अंतिम दिन, जिसे क्षमा वाणी कहा जाता है, सब एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम कहकर क्षमा मांगकर पर्व समापित करते हैं। वही दिगंबर परंपरा में यह उत्सव 10 दिनों के रूप में मनाया जाता है, जिसे 10 लक्षण पर्व कहा जाता है। इस अवधि में विशेष रूप से 10 लक्षण धर्मों का पालन और आत्मावलोकन होता है तथा अंतिम दिवस पर सामूहिक क्षमापना और प्रार्थना का विशेष महत्व रहता है। कुल मिलाकर पर्युषण का समय व्यक्तिगत तप, धार्मिक अध्ययन और सामुदायिक मेल मिलाप का समय होता है, जो हर वर्ष भाद्रपद महीने में चंद्र तिथियों के अनुसार मनाया जाता है। स्वाध्याय पर्युषण पर्व का आत्मिक केंद्र है। इस समय जैन अनुयायी आगमों और ग्रंथों का पाठ करते, प्रवचन सुनते और उन पर मनन चिंतन करते हैं। आचार्य और मुनि धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को सरल रूप में समझाकर साधकों को जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं। सामूहिक प्रवचन और चर्चा से ज्ञान बढ़ता है, सहानुभूति और धैर्य का भाव गहराता है तथा साधक आत्मनिरीक्षण करके अपने आचरण में सुधार लाता है। यही स्वाध्याय कर्मनाश और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। उपवास और संयम। पर्युषण पर्व में उपवास और संयम आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का प्रमुख साधन है। कोई साधक निराहार तप करता है, कोई एकासन में दिन भर एक बार भोजन करता है और कोई आयम्बिल में बिना मसाले का सादा आहार लेता है। इसका उद्देश्य स्वाद और इंद्रियों पर नियंत्रण कर आत्मा के निकट पहुंचना है। उपवास केवल भोजन त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं और विकारों पर विजय है, जो साधक को आत्मिक शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। प्रायश्चित और आत्मचिंतन। प्रायश्चित और आत्मचिंतन का अर्थ केवल गलती मानकर क्षमा मांगना नहीं बल्कि उनकी जड़ों को समझकर सुधार करना है। पर्युषण में साधक उपवास, जप, दान और तप से अपने पापों का पश्चाताप करता है और आत्मावलोकन द्वारा क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी कमजोरियों को पहचान कर संयमित जीवन जीने का संकल्प लेता है। यह अभ्यास पापों को दोहराने से रोकता है, मन को शांत करता है, संबंधों में सुधार लाता है और आत्मिक उन्नति तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। क्षमा पर्व। पर्युषण का अंतिम दिन क्षमा वाणी पर्व जैन धर्म का सबसे मानवीय पहलू है, जिसका उद्देश्य द्वेष, क्रोध और मन मुटाव मिटाकर हृदय में शांति और स्नेह स्थापित करना है।
इस दिन सभी लोग मिच्छामी दुक्कड़म कहकर सच्चे मन से क्षमा मांगते और देते हैं। यह पर्व न केवल व्यक्तिगत संबंधों में सुधार लाता है, बल्कि समाज में सौहार्द और सद्भावना का संदेश देकर आत्मिक शांति और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। दिगंबर परंपरा में पर्युषण के पश्चात मनाया जाने वाला 10 लक्षण पर्व 10 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पवित्र और तपोमय उत्सव है, जिसमें हर दिन एक धर्म को विशेष रूप से स्मरण और आचरण में उतारने का संकल्प लिया जाता है। इन 10 धर्मों को 10 लक्षण धर्म कहा जाता है, जो आत्मा को पवित्र करने और कर्म बंधन को कम करने का श्रेष्ठ साधन माने गए हैं। पहला धर्म है क्षमा, जो दूसरों की भूलों को सहन कर हृदय में करुणा और शांति लाता है। दूसरा है मार्दव, जो अहंकार का नाश कर विनम्रता प्रदान करता है। तीसरा है आर्जव, जो कपट और छल से दूर रहकर सीधी सच्ची वृत्ति अपनाना सिखाता है। चौथा है सोच, जो बाहरी और भीतरी शुद्धि का प्रतीक है। पांचवा है सत्य, जो वाणी और व्यवहार में सच्चाई को धारण करने का आदेश देता है। छठा है संयम, जो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण स्थापित करता है। सातवां है तप, जो आत्मबल और आत्मशुद्धि का माध्यम है। आठवां है त्याग, जो भौतिक वस्तुओं और मोह माया से विमुक्त होने की प्रेरणा देता है। नौवां है अंकिंचन्य, जो निरासक्ति और अनासक्ति का भाव सिखाता है। और 10वां है ब्रह्मचर्य, जो इंद्रिय संयम और आत्मिक पवित्रता का आधार है। इन 10 धर्मों का अनुशीलन करके साधक न केवल अपने भीतर आत्मिक शक्ति और संतुलन उत्पन्न करता है, बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर होने की ठोस नींव भी रखता है। इसलिए 10 लक्षण पर्व दिगंबर जैन समुदाय में आत्मशुद्धि, धर्मपरायणता और मोक्ष मार्ग का अद्वितीय अवसर माना जाता है। तो पर्युषण पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, क्षमा और आत्म संयम। जब हम अपने अंदर करुणा और प्रेम का भाव जगाते हैं, दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं और स्वयं भी संयमित जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, तभी पर्युषण पर्व का वास्तविक संदेश सार्थक होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।